मैथमेटिक्स लर्निंग स्टेशन में आप तमाम श्रोता का तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके लिए वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूं। इस वीडियो का हेडिंग बनाया गया है बार कन्वर्सेशन। ये एसएससी, रेलवे और पुलिस भर्ती में प्रीवियस ईयर पूछा गया है। आप क्वेश्चन बैंक को देख सकते हैं और ऐसा नहीं कि पूछ दिया है तो अब आगे नहीं पूछेगा। इसमें कम से कम 3 क्वेश्चन रहता है और स्टूडेंट जो है एग्जामिनी जो है क्वेश्चन को देख के घबरा जाता है कि क्या करें नहीं करें कैसे बनेगा। उसके लिए मैं क्लियर कंसेप्ट लेके आपके पास आया हूँ कि फ्रैक्शन को क्या समझते हैं और फ्रैक्शन को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लें, जैसे एग्जाम्पल देख लें, किसी ने लिख दिया 0.5। ये 0.5 इसको भिन्न में बदलना है तो तरीका ये है बदलने का। 5 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो राइट साइड के अंक, राइट पॉइंट के राइट साइड में जो अंक लिखा हुआ है वो लिखें और बटे जो है बटे ये 10 लिखे। 10 का मतलब होता है कि राइट साइड में जो अंक है उसको 1 माने, अगर इससे ज़्यादा अंक होता है तो उसको 2 मानते, यानी 1 पे उतना 0 बढ़ाना है आपको। पहला जो न्यूमरेटर इसको लिखेंगे ही, जो भी अंक यहाँ दिया हुआ है पॉइंट के बाद उसको तो लिखेंगे ही, और नीचे में उसके बदले में पॉइंट के राइट साइड में 1 अंक है तो 1 लिख, 1 कॉमन है लिखना ही है, 0 1 लिखेंगे। इससे ये कट जाएगा यानी हाफ होगा। इसी 50 पैसा को ना हाफ रुपी कहते हैं। ये हुआ फ्रैक्शन, हुआ जनरल। अब आप देखिए कि बार होता क्या चीज़ है, बार किसको बोलते हैं, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। बार का मतलब हो कि अगर 5 पे बार डाल दिया, बार का साइन यही होता है ऊपर, बार का मतलब छर होता है, ये समझ लीजिए। बार मैंने वकील भी होता है। तो ये अगर 5 के ऊपर डाल दिया, इसका मतलब होगा कि इसका रिपीटेशन होगा। कितने बार रिपीटेशन होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, तो उस रिपीटेशन को रोकने के लिए इस पर बार डाल दिया जाता है कि 5 कितने टाइम्स है। वो टाइम से आपको मतलब नहीं है, इसका मतलब ही हुआ है कि अगर 5 पे बार है तो इसका मतलब कि 5 नंबर ऑफ द टाइम्स आएगा। कितने टाइम्स तक आएगा, ये कौन लिमिट है, ये किसके पास लिमिट है, इसलिए इसको अप टू इन्फिनिटी माना गया है। बार का यही मतलब होता है कि नंबर ऑफ द टाइम्स, उसके नंबर का रिपीटेशन होगा, रिपीटेशन। आगे इसको ऐसे समझिए, इसको ऐसे आगे समझिए आप। जैसे पहला देखिए आप 0.5 है, जो हमने अभी एग्जाम्पल दिया कि 0.5 को अगर फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 5/10 होगा। इसका मतलब हाफ हुआ, 1/2। सिंपल अगर फ्रैक्शन फॉर्मेट में लाते हैं तो 1/2 यानी 50 पैसा 1 रुपये का दूसरा हिस्सा हुआ। 50 पैसा 1 रुपये का दूसरा हिस्सा हुआ। 1/2 यहाँ लिखा हुआ, 1/2 यानी 1 का दूसरा हिस्सा। लेकिन यही अगर 0.5 में बार हो जाए इसकी दुनिया बदल जाती है। ये कैसे आएगा ये आप समझ लीजिए। अभी आपको पहले सॉल्व करके दिखाते हैं, इसके बाद तुरंत ट्रिक बताएंगे और सारा ट्रिक पे ही बताएंगे। वो सॉल्यूशन को उस तरीके से हल नहीं करेंगे जैसे करके मैं आपको बताता हूँ, नहीं तो एग्जामिनेशन में आप फंस जाएंगे। ये 0.5 है, इसको सबसे पहले सॉल्यूशन में देखिए। लेट मैंने मान लिया x बराबर 0.55 डॉट इन्फिनिटी। ये कहा ना आपको रिपीटेशन होता है इसका। 5 का 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार 100 बार कितना बार होगा उसको मानना बड़ा मुश्किल है। लेट x बराबर 0.55, 0.55 नहीं बोल सकते हैं, 0.55। अब इसमें क्या करना है देख लीजिए कि दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.55 डॉट मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई यहाँ पोर्शन हो जाएगा 10x, और इस 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपको 5 पॉइंट कर लीजिएगा 5.55 डॉट। ठीक, एक स्टेप और आगे, दोनों में से -1x कर दिए, घटा दीजिए दोनों में से, यानी 5.55 डॉट -x। ये -x, ये -x कैंसिल हो जाएगा, फिर ओरिजिनल फॉर्मेट आपको यही बच जाएगा। 10x में से 1x घटेगा तो ये होगा 9x, और ये 5.55 डॉट माइनस इस x का वैल्यू आप यहाँ माने हुए हैं। इसमें से 0 पॉइंट माइनस, यह माइनस का साइन है, 0.55
घटा देंगे तो ये आपको हो जाएगा 5.00। इस पॉइंट के राइट साइड में 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो ये हो जाएगा बराबर 5। आगे आइए साहब, तो इसका मतलब हुआ कि फाइनल आपको मिला कि 9x = 5, इसलिए x = 5/9। 5/9 यही आपका आंसर हुआ। कितनी लंबी कहानी इसको करना पड़ा। अगर इसे बड़ा वाला अगर नंबर दे दे तो उधर पकड़ा जाइएगा आप। इसलिए इसको ट्रिक देखिए कि ट्रिक से कैसे हल करते हैं। जवाब याद रखिएगा 5/9, ये जवाब याद रखिएगा 5/9। इसको डिलीट करते हैं और फिर ट्रिक समझाते हैं कि ट्रिक से कैसे बनाइएगा आप। ये ट्रिक, इसको बनाने का तरीका ये है कि 0 पॉइंट समथिंग जो भी दिया रहे वो अंक उतार लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। 5 पे बार है, एक ही डिजिट एक ही अंक है तो 5 लिख लिया। और नीचे बटा में क्या करना है कि जितना अंक पे बार दिया हुआ है उतना 9 लिख दीजिए। जितने अंक पे बार डाला है उतने टाइम्स 9 लिखिए। यहाँ एक 5 पे बार डाला है, इसलिए नंबर ऑफ दी जो नंबर है ना ये सिर्फ एक है, एक, इसलिए एक बार 9 दिया। यही आपको जवाब हो गया। यही है ना 5/9। ज़्यादा लंबा चौड़ा कहानी नहीं करने का, आगे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, वो समझिए कैसे क्लियर होगा। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, सर बहुत क्वेश्चन पूछेगा। 0.46, ये 4 और 6 पे बार है, कुछ नहीं करना है, 4 6 लिखना है। अब बचे कितने अंक पे बार है वो लिख देना है। अगर कैंसिल होता है, रिड्यूस होता है, एक दूसरे में भागा लगता है तो भागा लगा सकते हैं, नहीं लगता है तो एज इट इज छोड़ सकते हैं। अब अपना ऑप्शन जवाब में देख लीजिएगा, यही है। इसके आगे फिर नए नए पैटर्न का टाइप का मैं आपको बताऊंगा। यही है 4 6 पे बार है, इसका जवाब यही होगा। आगे आइए, ये 0.43 है, ये दोनों पे बार है, वही है 43 को लिखा, 2 बार बार है। कटने वाला है क्या, रिड्यूस कैंसिलेशन होने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है, एज इट इज़ इसको छोड़ दीजिए। यही आपका जवाब हो गया। कितना आसान है ये। जितने पर बार है उतना बटे में 9 होगा, इतना ही याद रखना है। राइट साइड, पॉइंट के राइट साइड पूरे नंबर को उतारना है ऊपर न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में। देखिए इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे को हर, आपको पता है। उसी को अंग्रेजी में न्यूमिनेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो जो न्यूमिनेटर होगा, जो आपको अंक है, वो अंक लिखिएगा पॉइंट के बाद राइट साइड वाला अंक, वो अंक नंबर लिख के और उतना बटे जो है 9 करेंगे, इसलिए कि 2 अंक पे बार डाला हुआ है, इसलिए 2 बार 9 लिखा, कहानी खत्म हो गया। 43/99। आगे आ गए आप। अब एक तीसरे तरह का देखिए, 1.06 पे बार है, यानी 0 पे भी बार है और 6 पे भी बार है। 0 पे भी बार है और 6 पे भी बार है। 0 पे भी बार है और 6 पे भी बार है। एक बात का ध्यान देंगे, मिस्टेक करते हैं लोग कि ऐसा नहीं कि इसके लेफ्ट साइड में जैसे मान लिया कि लिखा 1 और यहाँ लिखा 0.1, तो इसका मतलब नहीं कि इसके बाद जो 0 है उसका कोई वैल्यू नहीं। यहाँ बार डाला हुआ है इसलिए इसका वैल्यू है, इसलिए 0 को माइनस करके नहीं चलेंगे। बराबर पॉइंट के लेफ्ट साइड को भी देखना है। पहले यहाँ 0.5 चलता था, अब 0 की जगह पे 1 आ गया है। पॉइंट के लेफ्ट साइड में 1 है, इसलिए इसको लिखेंगे 1+। जो भी रहेगा उसी को ले आके वहाँ रख देना है, 1+। और ये अपनी जगह पर रहेगा, 0 6 का साथ नहीं छोड़ना है। और 2 पे बार है, ये 0 और 6 पे बार है, इसलिए 2 9 लिखेंगे। 0 और 6 पे बार है, इसलिए 2 9 लिखेंगे इस पे। ऐसा मिस्टेक नहीं करेंगे आप। देखिए कि किसी से रिड्यूस होने वाला है, कैंसिल होने वाला है, तो 3 से हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। 3 से रिड्यूस हो गया, ये बराबर होगा 1
+2/33 देख लीजिए रिड्यूस करके 1 + 2/3। अब इसको फिर फ्रैक्शन वाला हिसाब मत कर लीजिएगा कि एलसीएम निकाल ले 33 को मल्टीप्लाई करें फिर उसमें 2 जोड़ो 35/33, कुछ नहीं करना है। आप इसको सीधा सीधी आगे चिपका दीजिए। चिपकाने का तरीका 1/2/33, यही आपका आंसर हो गया। ध्यान से देखिए, बात वही हुआ। अगर इसको तोड़ते हैं तो 33 में 2 जोड़ेंगे तो 35/33 देख लीजिए जवाब 35/33 है या 1/2/33 है, ये ऑप्शन में देखना पड़ेगा। यहाँ प्लस में आया ना, चिपका दीजिए इसको, इस प्लस को भूल जाइए, इस प्लस को निकाल के बाहर फेंक दीजिए। 1/2/33 या 35/33 अगर ऐसे तोड़ते हैं या ऐसे में अगर पूछता है तो ये दोनों में से कोई एक जवाब होगा। ठीक, आइए साहब आगे आइए, भागिए मत, वीडियो को बढ़ा के मत देखिए। 10 सेकंड वीडियो देखिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। शुरू से अंत तक वीडियो देखने में फिर आपको जानकारी होगी, नहीं तो ऐसे घूमते रह जाइएगा धरती पे, ऐसी भारत की धरती पे घूमते रह जाइएगा। दूसरा सवाल देखिए 1.37, इस पे सिर्फ 7 पे बार है, ध्यान दीजिएगा। 3 को फ्री कर दिया हमने। ये देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया। 1.37 7 के ऊपर बार है। इसका टेक्निक वही बताया कि लेफ्ट साइड जो दशमलव के लेफ्ट साइड में हो उसको 1 लिखिए, जो भी अंक है वही अंक लिखना है। अब प्लस राइट साइड में दशमलव का जो है वो 37 लिखना है। अब बटे 1 पे बार है तो 9 लिखना है। 1 पे बार है, सिर्फ 7 पे बार है तो 9 लिखा। और दशमलव के राइट साइड में देखना है कि कै अंक पे बार नहीं है, तो मालूम हुआ कि 1 पे बार नहीं है, वो है 3 से हमें मतलब नहीं है बार कितने अंक पे नहीं है, तो 1 अंक पे बार नहीं है, उसका 1 0 लिखना है। फॉर्मेट देखिए 1 + 37/90, ठीक, और माइनस, घबराइए नहीं, जितने पे बार नहीं है उस वही अंक उसमें से घटा दीजिए। ये 3 है, 3 पे बार नहीं है, 3 घटा दिया, इसको कुछ नहीं कीजिए। 1 + 37 में से 3 जाएगा, ये होगा 34/90। देखिए कैंसिल होता है क्या, 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 × 1 2 और 2 × 7 14 और 45 दूना 90, 45 दूना 90, 34 है तो 27 होगा, ये 27 दूना 34, 27 दूना 34 है, 45 दूना 90, यानी ये बराबर होगा आपको 1 + 27/45। फिर करने नहीं चले जाइएगा कि हर एलसीएम निकाल लिया, 45 में से गुना गया 45 27, 45 में 27 जोड़ा उतना डिवाइडेड बाय, सीधा सीधी इस पोर्शन का प्लस को खा जाइए और इसको चिपका दीजिए 1.27/45। इसको करके देखिए, यही आपका जवाब आएगा। सत्ताईस होगा कि 17 होगा, 17 दूना 34, ये 17 होगा, 17, ये 17 बार कटेगा, 45 27 बार नहीं कटेगा, ये 17 होगा और नीचे 45 होगा। 1 + 17/45, इस पूरे को 27 नहीं होगा 45 होगा, 1.17/45, इसको जोड़ दीजिए, मतलब जोड़ना नहीं है, चिपका देना है। पहले 27 नहीं होगा, 17 होगा, वो 17 दूना 34 और 45 दूना 90, 2 से कट गया। ठीक है, इसमें कंसेप्ट, इसको सिर्फ चिपका देना है आपको, इस पोर्शन को चिपका दीजिए। आगे आइए, आगे आइए आप 4 पॉइंट, फिर देखिए कैसा कैसा टाइप है। 4.935, ये 35 पे बार है शायद, 4.935, ये सिर्फ 35 पे ये बार है, बार 35 पे बार है, कुछ नहीं करना है। ये जो है 4 लिखेंगे प्लस राइट साइड का वही अंक अपनी तरफ उतारेंगे, 2 पे बार है तो 2 9 लिखेंगे, 1 पे बार नहीं है उसका 1 0 लिखेंगे, माइनस
आगे बढ़िए, जिस अंक पे बार नहीं है उसको घटा देंगे। यही फॉर्मेट है। क्लियर? 4 प्लस राइट साइड के पूरे अंक को उतारेंगे, जितने अंक पे राइट साइड में बार है उतना 9 लिखेंगे, राइट साइड में जिस अंक पे बार नहीं है उसके बदले 0 लिखेंगे, और जिस अंक पे बार नहीं है उतना उसमें से माइनस कर लेंगे। इसी 9 को यहाँ से माइनस किया, इक्वल टू आइए 4 प्लस, ये देखिए 935। अगर आप ज़्यादा होशियार हैं तो ऐसे घटा दीजिए 15, 15 में से 9 गया तो कितना होगा, 9 6 15, 15 में से 9 गया, 9 6 15, ये 2 होगा, ये 26, 926 होगा। घटा दिया आपने, ये होगा आपको 926 बटे 990। देखिए कि ये कटने वाला है क्या, ये शायद कट जाएगा, आप काट के देख लीजिएगा। 463 और ये 990 जो है ये हो जाएगा आपको 495, यानी ये बराबर हुआ 4 प्लस 463 बटे 495। ठीक, अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको सीधा सीधी आगे आके चिपका दीजिए। कोई जोड़ घटा नहीं करना, तो फंस जाएगा गुना करने में। 495 को 4 से फिर गुना करना पड़ेगा, यहाँ एज इट इज़ रहेगा, फिर 495 को 4 से गुना करने के बाद जो आएगा उसमें साथ 463 जोड़ना पड़ेगा। सीधा सीधी यहाँ से उठाइए, इसको चिपका दीजिए। 4 पूर्णांक 463 बटे 495, यही आपका जवाब हुआ। चिपका लीजिए, चिपकाना मत भूलिए, पेस्टिंग करना नहीं भूलिए आप। ठीक है, आगे आइए आप, हर तरह का सवाल बताएंगे आपको। एक सवाल और देखिए आप, 7.3125 और ये 25 पे बार है। 7.3125 और 25 पे बार है। 7.3125 और 25 पे बार है। इसको बनाने का वही तरीका, 7 जो सबसे पहला अंक है वो लीजिए, प्लस राइट साइड का जो अंक है वो लिखिए 3125 बटे 2 पे बार है तो 2 9 लिखिए, 2 पे बार नहीं है तो 2 0 लिखिए, माइनस जिस पे बार नहीं है उसको उस पूरे अंक को उतार लीजिए, यहाँ उतारिए, ये हो गया 31 बराबर 7 प्लस इस 3125 में से 31 घटा लीजिए आप, ये आपको 394 बचेगा, ये होगा 9900। अगर ये कटता है तो काटिए, ये आपको कट जाएगा, ये आपको कटेगा आपको ही तो 3091 काटिएगा, और ये 9 वाला जो हो जाएगा ये नहीं कटेगा तो ऐसे ही छोड़ दीजिए आप, नहीं अगर कटता है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, बराबर 7 प्लस 7 प्लस ये घट के हो जाएगा आपको 394 और 9900। ये देखिए ये आपको कट के हो जाएगा 7 प्लस ये एक दूसरे से कटेगा, ये ऊपर में हो जाएगा 1547, नीचे बच जाएगा 4950। अगर कटता है तो कटता है काटिए, नहीं कटता है तो नहीं काटिए, इसको चिपका दीजिए। 7 पूर्णांक 1547 बटे 4950, यही इसका जवाब है। ठीक, इसको बेसिक चीज़ को समझना है आपको। वीडियो को पूरा देखिए, 2 मिनट 1 मिनट देख के भागिए मत, भागने से कोई फायदा होता है नहीं आपको। हर तरह का सवाल आपको बता दिया। एक सवाल और देखिए 1.06 तो आपको बता चुके हैं 1.06। और सवाल सब आप देखें आप, एक सवाल और देखें आप 7.478478 इस पूरे पे बार है,
इसको ऐसे लिखा जाता है कि 7.478 ऐसे बार, इसलिए कि इसका रिपीटेशन होता है 7.478। चलिए इसको छोड़िए, आप दूसरा सवाल देखिए। और सवाल से पिकुलियर सवाल लाते हैं आपके लिए। थ्री पॉइंट थ्री का शायद बताया आपको। एक सवाल और देखिए आप, 0.87 ये दोनों पे बार है, इसको कुछ नहीं करना है, 87/99 यही आपका जवाब हो गया। अगर ये 0.87 में 7 पे सिर्फ बार रहता तो ये वैसे ही लिखाता 87/9 इतना, माइनस इसको 8 घटा देते। जिस पे बार नहीं है वो घट जाएगा, बार जिस पे है उसका एक 9 पड़ेगा, बार के बदले में, बार नहीं के बदले में 0 पड़ेगा। ठीक है, तो 87 में से 8 घटा देंगे तो 79 होगा। ये 79/9 देखिए कि कैंसिल होने वाला है, रिड्यूस होने वाला है तो कीजिए, नहीं तो एज इट इज छोड़ दीजिए। चलिए, हर तरह का सवाल मैं आपको बताया, इसमें मैं समझता हूँ कि शायद आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई बात तो दोबारा आप हमको लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या क्या है, कमेंट बॉक्स में डालें आप। और इसके आगे क्या कर सकते हैं, शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप, देख लेते हैं 1 मिनट 2 मिनट, सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको शेयर करें, घंटी बजाइए। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। आपको इस चीज़ की आज़ादी है, आपको इस चीज़ की आज़ादी है कि आप डिसलाइक कर सकते हैं। एक सवाल और देख लीजिए आप, आ गया हमारे सामने 4.935 शायद बताए हुए हैं। 935 में सिर्फ 35 पे बार दिया हुआ है। इसको बनाने का तरीका वही है कि पहला अंक जो है उसको जोड़िए, प्लस 935 डिवाइडेड बाई 2 पे बार है, 1 पे बार नहीं है तो 0, जिस पे बार नहीं है उसको घटा दीजिए। फॉर्मेट देख लीजिए आप, ये 4 अपनी जगह पे रहा, ये पूरा अंक अपनी जगह पे रहा, इसके 2 पर बार है तो 99, 1 पे बार नहीं है उसके बदले 0, बार नहीं है उसको उसमें से माइनस कर दिया, ये 9 पे बार नहीं है तो -9 कर दिया। अब ये आपको बराबर हो जाएगा 4 + 935 में से 9 घटेगा, ये होगा 926/9। इसको आप काटिए तो कट के आपको आ जाएगा ये 4 प्लस ये हो जाएगा 463, काट लीजिए, अब प्लस 495, 463 प्लस 495। इसको कुछ नहीं करना है, इसका प्लस भूल जाइए और इसको चिपका दीजिए, यानी 4 पूर्णांक 463/495, यही इसका आंसर होगा। 463 है, 463, 463 यही इसका आंसर होगा। कोई ज़रूरी नहीं लेट एक्स बराबर हाथी, लेट एक्स बराबर घोड़ा मानने की ज़रूरत नहीं है, इसका टेक्निक यही है। इसमें और मैक्सिमम मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, जो भी हमारे सामने आएगा मैं आपको फिर टाइप 2 में, टाइप 3 जिस तरह का भी मिलता है मैं आपको बना के बताऊँगा, आप तक मैं पहुँचाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इसको देखते रहें और देख के आप शेयर ज़रूर करें। शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, अगर हमारा पढ़ाया हुआ समझाया हुआ अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, आपके लिए ये छूट है। ऐसा कुछ नहीं कि आपके लिए छूट नहीं है, आपके लिए छूट है।
आपके लिए छूट है, एक सवाल और देख लें आप। एक सवाल और आप देख लें, ये 2.12 ये दोनों पे बार है, 2.12 इस दोनों पे बार है। इसको बनाने का वही तरीका है कि 2 + 12 पूरा रखिए, दोनों के बार है, ये 99 होगा। ठीक है, अगर ये कटता है तो आप काट सकते हैं, नहीं कटता है तो नहीं काट सकते हैं। हमारे ख्याल से 3 से ये कट जाएगा, 3 चौका 12 और 33 तिया 99, यानी बराबर होगा 2 + 4/33। ये है, इसको चिपका दीजिए, 2.4/33, यही आपका जवाब होगा साहब। यही आपका जवाब होगा। ठीक है, 12 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, एकदम सही है। ठीक है, 2.4/3, इसको जोड़ को फिर बटा में जोड़ने मत लगेंगे कि 33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 4 जोड़ेंगे, वो करके आप देख लीजिए, वही जवाब आएगा। 33 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 66 होगा, 66 में 4 जुड़िएगा तो 66 और 4 70 होगा, 70/33 होगा, यही आपको 70/33 होगा। देख लीजिएगा कि जवाब आपका किस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में है या इस फॉर्मेट में है। 33 दूना 66 और 66 और 4 70, 70/33। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाने का, आप लोग भाग निकलते हैं। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अच्छी से अच्छी चीज़ मैं लेके आता हूँ। ये बार के लिए किसी ने कहा था कि रेलवे और एसएससी में आया, तो मैंने स्टडी किया, स्टडी करके मैं आप तक ये पहुंचा रहा हूं। शायद हमें पता है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करें, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू वेरी मच। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।